फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिससे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना अपनी तेजी पर है, लेकिन कोरोना को लेकर और ओमिक्रॉन को लेकर एक बात की जा रही है कि थर्ड वेव में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोरोना बढ़ रहा है उससे क्या कुछ फ़ायदा भी हुआ है। तो इसको लेकर एक थ्योरी ये आ रही थी लगातार सामने कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने आप में एक बूस्टर डोज की काम करेगा। ये लगातार स्टडीज की जा रही थी। अब एक बड़ी बात जो WHO ने कही है, WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से आपके शरीर में बेहतरी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हों। ऐसा होने पर आप डेल्टा के खिलाफ आपका शरीर, आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। WHO में चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन। उन्होंने साइंटिस्ट एलेक्स सिगल की रिसर्च पॉइंट्स को रिट्वीट करते हुए लिखा, ओमिक्रॉन इन्फेक्शन आफ्टर वैक्सीनेशन इंक्रीजेज इम्यूनिटी अगेंस्ट डेल्टा ऑल्सो, बट इन अनवैक्सीनेटेड पीपल इट डजंट जनरेट इम्यूनिटी अगेंस्ट अदर वेरिएंट्स। मतलब ये हुआ कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के खिलाफ इम्यूनिटी जरूर बढ़ा सकता है, लेकिन जब आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी हो, यानी कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हों। और अगर आपने वैक्सीन डोज नहीं ली हैं तो नया वेरिएंट इम्यूनिटी जनरेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये साफ है कि इन्फेक्शन वैक्सीनेशन का ऑप्शन नहीं बनेगा। इसलिए जो लोग सजेशन दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसलिए ज़रूरी ये है कि वैक्सीनेशन अगर आपका हो रहा है, यानी कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और आपको ओमिक्रॉन हो जाता है, तो आप डेल्टा के मुकाबले, यानी कोरोना का जो दूसरा स्वरूप है, कोरोना का वो वेरिएंट जिसने दूसरी लहर की वजह से स्थितियाँ खराब की थी, उसके खिलाफ आप मजबूत हो जाएंगे। आपके अंदर वो इम्यूनिटी आ जाएगी जो डेल्टा से लड़ सकती है। डेल्टा अब तक का सबसे घातक वेरिएंट रहा है कोरोना का। अब ये बात क्यों कही जा रही है? WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने इस बात को कहा है, तो इसमें ज़रूर कोई बड़ी बातें होंगी, कोई पॉइंट्स होंगे। तो उन्होंने एलेक्स सिगल साउथ अफ्रीका में साइंटिस्ट हैं और उन्होंने रिसर्च की थी जब साउथ अफ्रीका में तीसरी लहर अपने पीक पर पहुंची थी। उन्होंने पता किया था कि ओमिक्रॉन नई इम्यूनिटी क्रिएट कर सकता है या नहीं। अब ओमिक्रॉन को लेकर उन्होंने इम्यूनिटी पर रिसर्च करी। नवंबर-दिसंबर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से 23 लोगों के सैंपल लिए, यानी कि जिनको ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना हुआ। 23 में से 10 ऐसे लोग थे जिनको पहले दोनों डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी थी, और यही 10 लोग दूसरी लहर में भी डेल्टा वेरिएंट से परेशान हुए थे, यानी कि उनको कोरोना हुआ था। अब बात यहां पर आई कि टोटल 23 लोगों में से 14 लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा और एक की हालत इतनी खराब हुई कि उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ा। लेकिन ये 23 में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसको ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ा और 14 लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन 10 लोग जिनको दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी थी, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। साइंटिस्ट एलेक्स सिगल का साफ तौर पर कहना है कि उनकी रिसर्च से उनको ये क्लैरिटी आई है कि ओमिक्रॉन जरूर हो सकता है उस व्यक्ति को जिसने दोनों वैक्सीन ले रखी हो, यानी कि फुल्ली वैक्सीनेटेड व्यक्ति को ओमिक्रॉन हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस है, इसलिए ओमिक्रॉन हो जाए अगर आपने वैक्सीन ले रखी है तब भी ये आसान है, लेकिन वो उसको परेशान उतना नहीं करेगा जिसने वैक्सीन नहीं ली है। तो ज़रूरी ये हुआ कि वैक्सीन ली जाए। अब रिसर्च में ये भी बात सामने आ गई कि अगर आपने दोनों वैक्सीन डोज दे रखी हैं और ओमिक्रॉन हुआ तो आपके शरीर में एक्स्ट्रा इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी जो डेल्टा के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होगी, यानी कि डेल्टा को हरा सकती है, डेल्टा को मात दे सकती है। एलेक्स सिगल ने इस बात को भी साफ किया है कि ये बात सही है कि इसमें जो सिम्टम्स हैं या जो स्थितियां हैं, लोगों की कंडीशंस आ रही हैं ओमिक्रॉन की वजह से, वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही हैं, माइल्ड सिचुएशंस हो रही हैं। लेकिन ऐसी भी स्थितियां हैं जब लोगों की स्थिति खराब हो रही है, वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और मृत्यु भी हो रही है, क्योंकि अब ओमिक्रॉन डोमिनेंट वेरिएंट हो गया, यानी कि डेल्टा के मुकाबले दुनिया भर के देशों में ओमिक्रॉन के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए इसमें एक बात ये समझना ज़रूरी है कि जब स्थितियां खराब होती हैं तो उसको हराने के लिए, उससे बचने के लिए रास्ता केवल एक ही बचता है, और वो है वैक्सीनेशन। इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया भर में जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। एलेक्स सिगल, सौम्या स्वामीनाथन और दुनिया भर के साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं तो आपकी स्थिति कभी भी खराब हो सकती है, क्योंकि आपके शरीर में वो इम्यूनिटी नहीं होगी जो ओमिक्रॉन हो चाहे डेल्टा, वो उससे लड़ सके। इसलिए ज़रूरी है कि आप
वैक्सीनेटेड हों और फुल्ली वैक्सीनेटेड हों, यानी कि वैक्सीन की दोनों डोज आपने लगाई हों। और इसके साथ साथ आप फॉलोअप्स को अपनाते रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, सैनिटाइज करते रहें। पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स इस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए, वैक्सीन लगवाई जाए। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं ली है तो वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लें, और अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज ज़रूर लें।